बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। भारतीय अदाकार गोविंदा जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और हर कोई उनके नाम से वाकिफ़ है, उनके काम से वाकिफ़ है और बचपन से उन्हें सब देखते आ रहे हैं। और इंडियन इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, फिल्मों में भी और अभी भी मुख्तलिफ शोज़ वगैरह जो ड्रामाज वगैरह हैं उनमें वो काम करते नज़र आते हैं। लेकिन गोविंदा ने खुदकशी करने की कोशिश क्यों की, क्यों उन्होंने अपने आप को घर में शूट करने की कोशिश की, उनकी फैमिली का इस पे क्या मौक़िफ़ है और असल मामला क्या है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जो उनके कुछ रिलेटिव हैं जिनके साथ जो गोविंदा की अहलिया हैं उनके तल्लुकात काफ़ी कशीदा रहे हैं माजी में भी, वो इस बारे में क्या बता रहे हैं कि आखिर असल मामला क्या है, गोविंदा की बीवी को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में शामिल क्यों किया है और जो मुलाजमीन हैं उनके बयानात में और जो घर वाले हैं गोविंदा के उनके बयानात में बहुत ज़्यादा तजाद पाया जा रहा है। सो गोविंदा के हवाले से बड़ी ही ये अफसोसनाक खबर सामने आई थी कि उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश की है और अपने आप को घर के अंदर उस वक़्त शूट करने की कोशिश की जब घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ये उनकी फैमिली का बेसिकली मौक़िफ़ था कि जब ये सारा मामला हुआ तो घर में कोई नहीं था, लेकिन जो मुलाजमीन हैं वो बताते हैं कि घर में सब लोग मौजूद थे। और गोविंदा के हवाले से जो बताया जा रहा है कि जी उन्होंने पिस्टल को साफ़ किया और पिस्टल साफ़ करके अलमारी में रख रहे थे तो फिर वो नीचे गिरा और गोली जो है वो चल गई। लेकिन अगर नीचे पिस्टल के गिरते हुए गोली चले मान भी लेते हैं फॉर एग्जांपल के इस तरीके से गोली चल गई तो वो अपर बॉडी में लगनी चाहिए थी। और पुलिस भी इसी पे तशवीश का इजहार कर रही है और बड़ा ही ये मिस्टीरियस मामला इस वक्त बना हुआ है कि जो ख़ानदान है गोविंदा का वो मुसलसल इस पे झूठ बोल रहा है। और उन्होंने बाद में जब गोविंदा को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो गोविंदा को भी फोर्सफुली कहा कि वो यही बयान देंगे मीडिया पे आके कि घर में कोई मौजूद नहीं था और उन्होंने पिस्टल को साफ़ किया। और पिस्टल जो है वो अलमारी में रखने लगे और उस वक़्त गोली चल गई। हालांकि बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं है क्योंकि जो करीबी ज़राए हैं या जो इनके मुलाजमीन हैं घरेलू वो बताते हैं कि जो गोविंदा की अहलिया हैं उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा कशीदगी चल रही थी और इनको घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर का सामना है गोविंदा को, जो कि उनके जो करीबी अजीज़ो कारब हैं वो भी बताते हैं कि जो गोविंदा की अहलिया हैं उनके गोविंदा के साथ जो तल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और कुछ प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ फैमिली के साथ कोई झगड़े वगैरह जो चल रहे थे इनके उसकी वजह से इनका सारा घर जो है वो बिखर चुका है। यानी जो ख़ानदान वाले हैं उनके गोविंदा से तल्लुकात बहुत कम हैं क्योंकि जो गोविंदा की अहलियां हैं उनके जो तल्लुकात हैं वो बाकी सबसे बहुत कशीदा हो चुके हैं। गोविंदा को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही पोलाइट, बहुत नरम मिजाज वाले इंसान हैं और हंसमुख हैं, दूसरों को हंसाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन उनकी जो अहलिया हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो इस हवाले से बहुत एग्रेसिव हैं, घर के अंदर उनकी हुक्मरानी है और गोविंदा के साथ उनके तल्लुकात इस वजह से कशीदा हैं कि वो जो फैमिली की प्रॉपर्टी वगैरह थी उस हवाले से कुछ मामला ख़राब हुए और वो इतने अब ख़राब हो चुके हैं कि गोविंदा को मेंटली और फिज़िकल टॉर्चर का घर के अंदर निशाना बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो इनकी बेटी हैं उन्होंने इस बारे में जब वो पहुंचे हॉस्पिटल उन्होंने क्या बातचीत की है वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर कर दूंगी। तो गोविंदा के बारे में जैसे कि कहा जा रहा है कि जी वो घर में अकेले थे और तब ये सारा मामला हुआ कि गोली उस वक़्त चली जब वो शूट पे जा रहे थे, शो में शूटिंग के लिए जा रहे थे और जो उनका मैनेजर है वो एयरपोर्ट पे इनका इंतज़ार कर रहा था। अब ये बड़ी ही सोच तलब बात है कि वो शो के लिए तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने पिस्टल निकाला और एक लोडेड जो पिस्टल होता है वो जिसकी मलकियत होता है उस शख्स को पता होता है कि अगर मैंने लोडेड पिस्टल को साफ़ करने की कोशिश की तो डेफिनेटली किसी भी वक्त गोली चल सकती है।
तो जो जिसकी मिल्कियत पिस्टल होता है उसे इन सारी चीज़ों का पता होता है, जो बारीकियां होती हैं, तो वो अपने पिस्टल को पहले अनलोड करते हैं और उसके बाद उसको साफ करते हैं। सो ये बात जो है, ये पुलिस भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि असल मामले का पता चल सके कि गोविंदा ने खुदकशी करने की क्यों कोशिश की, या कि गोविंदा को घर में से किसी ने गोली मारी या उनके ऊपर गोली चलाई किसी ने लड़ाई के दौरान, झगड़े के दौरान। ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि गोविंदा को गोली लगी है, तो उस वक्त पुलिस उनके घर में पहुंचती है, वहां से उनको शिफ्ट किया जाता है करीबी हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन वगैरह वहां होता है और गोली निकाल दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इनके घर पहुंचती है तो इनकी अहलिया और इनके बाकी घर के लोग जो हैं वो घर में मौजूद थे और पुलिस पे ये तासुर देते हैं कि हमें पता चला तो हम तब वापस आए हैं। और जो ख़ानदान वाले हैं, क्योंकि गोविंदा तो हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो जो उनके ख़ानदान के लोग हैं वो ये सबको बताते रहे हैं कि जी वो पिस्टल को साफ़ कर रहे थे और अलमारी में रखते हुए ये गोली चल गई। यानी उन्होंने जो भी बयान दिया मीडिया पे आके, फिर जब ये ऑपरेशन हो गया, गोली निकल गई, तो उसके बाद गोविंदा को कहा जा रहा है कि फोर्सफुली उनकी अहलिया और बाकी जो उनकी फैमिली के लोग थे, उन्होंने मजबूर किया कि हमने ये बयान मीडिया पे दिया है, अब आप भी एक बयान रिकॉर्ड करके जो है वो यही दें मीडिया के अंदर चलाने के लिए कि आपने पिस्टल को साफ किया। अब जो इनके मैनेजर हैं गोविंदा के, उनका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है जो घरेलू मुलाजिम है उनसे। जो उनका मैनेजर है वो बताता है कि हमने जाना था शो के लिए और मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था और मुझे पता चला कि गोविंदा ने पिस्टल को साफ़ करके अलमारी में रखा और वहाँ पे गोली चल गई। दूसरी तरफ जो घरेलू मुलाजिम हैं वो कहते हैं कि जी वो पिस्टल को साफ़ कर रहे थे और साफ़ करते हुए पिस्टल नीचे गिरा तो फिर गोली जो है वो चल गई। यानी ये मुतजाद जो इनके मैनेजर हैं, जो इनके मुलाजमीन हैं और फिर जो अहले खाना है वो साफ मुकर रहे हैं कि हम घर में कोई भी मौजूद नहीं थे जब ये सारा मामला हुआ है। तो सो ये अल सुबह का मामला है और उस वक्त घर में क्यों बाकी लोग मौजूद नहीं थे, इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि पिस्टल साफ करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई सुबह के टाइम, जबकि वो शो पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो इस चीज़ की क्यों नौबत आई। लेकिन जो उनके घरेलू मुलाजिम हैं गोविंदा के, वो बताते हैं कि गोविंदा और उनकी अहलिया की नाचाकियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा इनके रिश्ते में कशीदगी आ चुकी है कि गोविंदा को मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे बाकायदा टॉर्चर किया जाता है घर के अंदर, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके। अब एक नया बयान उनकी बेटी ने दिया है। जब उनकी बेटी ने मुलाकात की है, उनकी जो बेटी है टीना आहूजा, उन्होंने जब मुलाकात की और बाहर आई तो मीडिया ने पूछा कि अब कैसी तबीयत है गोविंदा की, या जो हालत है वो कुछ संभल रही है, या जो भी सिचुएशन है वो बताएं। जिसमें उनकी बेटी का कहना था कि असल में जो मेरे वालिद हैं, यानी कि जो मेरे बाप गोविंदा हैं, उनके साथ इंडस्ट्री के अंदर से बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा है। जो उनकी बेटी का मौक़िफ़ है कि जो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बड़े अदाकार काम कर रहे हैं, वो अपने साथ गोविंदा को किसी तौर पर भी लेने को तैयार नहीं है किसी भी मूवी में। और इसी तरह जैसे कि इंडियन क्या पाकिस्तानी फिल्मों में, ड्रामों में भी नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलती है कि ख़ानदान से आगे ख़ानदानी लोगों को जो है वो इंडस्ट्री के अंदर मुतारिफ़ करवाया जाता है, खां वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, खां वो फिल्म इंडस्ट्री हो। सो इसी तरह इंडियन इंडस्ट्री के अंदर भी वो बताती हैं कि जो बड़े बड़े अदाकार हैं, जो आगे उनके बच्चे इस वक्त इंडस्ट्री में जवान होकर काम कर रहे हैं, वो भी गोविंदा के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो गोविंदा हैं वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके साथ इंडस्ट्री की तरफ से बड़ा नारवा सलूक किया जाता है, जिन लोगों के साथ उन्होंने इतना काम किया माजी में। और नो डाउट के गोविंदा ने बड़ी हिट मूवीज़ में काम किया और बड़ा उन्होंने अपना इंडियन इंडस्ट्री के अंदर नाम बनाया है।
तो इस बात पे वो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा रंजीदा होते हैं जब वो बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े अदाकार काम कर रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि कौन से बड़े अदाकार हैं जिनके बारे में वो कह रही हैं कि वो अपने साथ किसी भी मूवी में गोविंदा को नहीं लेते और ना ही उनको कोई रोल दिया जाता है। इस वजह से उन्हें जो शोज़ वगैरह हैं, ड्रामास के डांस शोज़ जो होते हैं वो वाले जो हैं उनमें काम करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं। यानी उनकी बेटी की इस बात से लग रहा है कि जैसे दिल बर्दाश्ता होकर या बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में जाके गोविंदा ने खुदकशी की कोशिश की, यानी कि उन्होंने अपने आप को खुद शूट करने की कोशिश की, उनकी इस बात से ये नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाजमीन हैं उनका जो मौक़िफ़ है, जो पुलिस ने उनसे पूछगिछ की है, वो ये बताते हैं कि इनकी जो अहलिया हैं उनका बहुत नर्वस था, और जब ये सारा मामला हुआ है तो उनकी अहलिया भी घर में मौजूद थी। अब ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये किसी ने गोली चलाई, जब इनका कोई झगड़ा वगैरह हुआ है तो किसी ने उनको शूट किया है, या जिस तरह के वो शो पे जाना चाह रहे थे और उनको शो से उन्हें रोकने के लिए कोई झगड़ा या ऐसा मामला हुआ और फिर उन्हें रोकने के लिए ये शूट किया गया है, इस पे भी पुलिस काम कर रही है। गोविंदा का जो बयान सामने आया है वो पुलिस उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो क्राइम स्टोरीज़ को कवर करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनको भी इस चीज़ का पता है और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भी पता है कि अगर ऑल ऑफ सडन फॉर एग्जांपल गोली चल गई है अचानक, जैसे कि कोई सफाई वगैरह पिस्टल की जा रही है और पिस्टल नीचे गिरता है गोली चलती, तो वो अपर बॉडी पे लगेगी, वो टांग में नहीं लगेगी। तो ये वाला मामला जो है ये बहुत ज़्यादा मशकूक नज़र आ रहा है कि गोविंदा की जो फैमिली है उन्होंने पहले झूठ बोला और सारा मामला जो है वो इस वाक़ये पे डालने की कोशिश की कि ये तो अचानक ऐसा मामला हुआ है कि पिस्टल की वो सफाई करके पिस्टल को अलमारी में रख रहे थे। लेकिन जब उनके मुलाजिम और उनके मैनेजर को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनके बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ाद था, जिससे कि ये शक जो है ये यकीन में बदल चुका है कि ये कोई ऐसा सादा मामला नहीं है, या तो गोविंदा ने खुदकशी की कोशिश की है और उनका जो बैलेंस है वो शूट करते हुए बरकरार नहीं रहा और गोली जो है वो टांग में लग गई, या फिर उनको ये गोली किसी ने मारी है उनको कि वो जो काम वगैरह कर रहे हैं या जो भी उस वक़्त मामला थे कि वो इन चीज़ों से रोकने के लिए। अब इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंडियन पुलिस जो है, जो मुतलका वहाँ का इन्वेस्टिगेशन विंग है, वो काम इस पे कर रहा है। लेकिन गोविंदा की बीवी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो उनको टॉर्चर करती हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। इसके साथ साथ जो भांजी हैं गोविंदा की, जिनके साथ इनके कुछ तनाज़ात प्रॉपर्टी लेन देन के चल रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो गोविंदा की बीवी हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे गोविंदा को उन्होंने ज़िंदगी में परेशान रखा है और उनकी वजह से वो बहुत दुखी रहते हैं। पूरा घर, पूरा ख़ानदान गोविंदा की बीवी ने अलहदा कर दिया, कोई किसी से मिलता नहीं है गोविंदा की बीवी की वजह से। सो ये वाली चीज़ जो है इसने गोविंदा को बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे तकलीफ़ में रखा है हमेशा ही, और जो उनकी बीवी है वो उनको बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर का निशाना बनाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। गोविंदा एक जो इंडियन इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर काम किया है। इसके साथ साथ 60 साल उनकी उम्र है, बचपन से उनको सब देखते आ रहे हैं, और उन्होंने गोविंदा तो किसी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमेशा ही सबको हंसाने की कोशिश की। उनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं या फिल्मों में भी ज़्यादा उनके जो रोल होते थे वो थोड़े फ़नी टाइप होते थे। तो इस वक्त जो है उनकी बीवी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनकी कि असल मामला सामने आ सके, और अभी जो उनका ज़ख़म है, गोली निकाल दी गई है लेकिन ज़ख़म बताया जा रहा है कि काफ़ी उनकी हालत तशवीशनाक है, उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया है। और इस वक्त जो उनका ख़ानदान है वो उनकी जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।